Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board exam. Today we are going to discuss on lecture number 06. Okay, in this lecture we will discuss about how to calculate EMF of the cell. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको किसी भी गैल्वेनिक सेल की स्टडी के बाद दो ही चीज़ें निकाली जाती हैं जो कंपटीशन में आती हैं। वो होता है EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके क्वेश्चन काफ़ी कुछ मात्रा में घूमे हुए आते हैं और बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज आपका एक कंफ्यूजन 100% फिनिश हो जाएगा। EMF और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन और उसका डिस्टिंग्विश मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं और अब आपको केवल ये बताने वाला हूं इस लेक्चर में कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए EMF कैसे निकालेंगे। तो चलिए इस लेक्चर में मैं आपको 3 फॉर्मूले बता रहा हूं और उन 3 फॉर्मूले को बस आपको याद रखना है और कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए या तो वो EMF निकलवाएगा या वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलवाएगा। आप इन फॉर्मूले के अलावा कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा बड़े शॉर्ट और सिंपल ट्रिक से ये भी आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए इन फॉर्मूलों को आप कॉपी में नोट करना चालू कर दीजिए। फॉर्मूला नंबर 1 देखिए, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूले नंबर 1 में आपको मैं रिडक्शन पोटेंशियल के वे में आपको इस फॉर्मूले को सिखाऊंगा। दूसरा फॉर्मूला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में और तीसरा फॉर्मूला दोनों को मिक्स करूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो फॉर्मूले नंबर 1 में आपको लिखना है E नॉट सेल, इस टाइप से लिखा जाता है EMF को E नॉट सेल या E0 सेल, इसे कहते हैं EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे, इजिकल टू लगाइए और इसको लिखना है E नॉट। यहां पर जो E नॉट है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, या तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर और 1 मोलर सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टैंडर्ड वैल्यू। तो E0 यहां पर क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इसको मैं रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखूंगा। तो इसे यहां सफिक्स में लिखना है E0 या E नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड
ये आपको सबसे पहले लेना है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मुझे ईएमएफ निकालना है किसी सेल का, तो आपके पास दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे, या तो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हो सकता है दोनों ही हों। लेकिन मैं जो फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं वो फॉर्मूला नंबर 1 लगाएं या 2 लगाएं या 3 लगाएं, जो मैं आगे बताने वाला हूं। आप कौन सा भी फॉर्मूला कभी भी किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि आपको तीनों याद करना, तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला भी अगर आप याद करते हैं आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको लिखना है ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं तो पहले आपको कैथोड लिखना पड़ेगा, उसके बाद यहां पर मैं लिखूंगा माइनस, ये माइनस लगाना है, और दूसरी वैल्यू यहां लिखेंगे माइनस ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये आपका मेन फॉर्मूला है E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 या E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी कैथोड से एनोड को माइनस करना है तो EMF निकल आएगा। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई होगी न्यूमेरिकल में, वहाँ ये नहीं लिखा होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर वो वैल्यू वहाँ पर दी गई है और हमें रिडक्शन पोटेंशियल से पहचानना है कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, तो ध्यान रखिए कि जिस रिडक्शन पोटेंशियल की ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू हो, ध्यान से सुन लीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल की ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू हो तो वहां पर वो कैथोड का काम करेगा। समझ गए बात? अगर रिडक्शन दो पोटेंशियल दिए गए हैं और दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल हैं, तो किसको कैथोड माने और किसको एनोड माने? सिंपल सा तरीका है, ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू इज मेड कैथोड। ओके, सिंपल सा ये तरीका, ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू इज मेड कैथोड। बार बार चला के बता रहा हूं कि आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं दो वैल्यू, आप ये नहीं पहचान पाएंगे, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है, किसे एनोड लिखें किसे कैथोड लिखें, तो आप ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है उसे आप क्या मानेंगे? उसे आप मानेंगे कैथोड। ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू को नोट कर लीजिए कॉपी में, ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू को आप कैथोड मानेंगे, राइट। और दूसरी जो वैल्यू बचेगी, ग्रेटर पॉजिटिव आप वैल्यू को सिलेक्ट किया, दूसरी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? वो एनोड का काम करेगी, राइट। ये फॉर्मूला आपको ऐसे अप्लाई करना है अगर दो रिडक्शन पोटेंशियल आपके दिए गए हैं तो, राइट। अब आते हैं फॉर्मूले नंबर 2 पर। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते थे, और करके बता दूं, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन और ब्रैकेट में कैथोड माइनस E नॉट, ये भी रिडक्शन लेकिन ब्रैकेट में एनोड। ऐसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, E0 रिडक्शन, R का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पर, माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। लेकिन ये सारी की सारी स्टैंडर्ड वैल्यू, मैंने इसलिए E नॉट लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप फॉर्मूला नंबर 2 देखिएगा।
फॉर्मूला नंबर 2 ये 1 था। ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने पंखा नहीं चलाया है, इससे आपको आवाज़ में डिस्टरबेंस ना हो। फॉर्मूले नंबर 2 में मैं इसी फॉर्मूले को आपको याद करा देता हूं लिखाने से पहले बार। रिडक्शन पोटेंशियल की जगह आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है। रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसी फॉर्मूले को मैं रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में करूंगा और एनोड और कैथोड यहाँ पर ध्यान रखे जाएंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखिए ई नॉट सेल, ये हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ। अब यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली बात आ गई, तो यहां पर कैथोड नहीं, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा एनोड माइनस। अब यहां पर पहले ऊपर क्या लिया था, कैथोड लिया था, उससे माइनस एनोड को किया था। यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का पहले लिखा जाता है, कैथोड बाद में, तो माइनस में लिखेंगे ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड है, तो यहां पर क्या आएगा, कैथोड। ये हो गया, एनोड माइनस कैथोड कर दिया। अब यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने बात की फॉर्मूले नंबर 2 में, तो कैसे, अगर दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए गए हैं तो अब आप किसे एनोड मानेंगे, किसे कैथोड मानेंगे? तो यहां पर भी सिंपल सी बात है, अगर ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मेड एनोड, यानी एनोड किसे कहेंगे, जिसकी ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू हो, यानी पॉजिटिव वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा है उसको हम लिखेंगे एनोड, और बचा हुआ दूसरी वैल्यू जो उससे काम है उसे लिखेंगे हम कैथोड। जस्ट ऊपर उल्टा बताया था, तो यहां पर हम इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू फॉर्मूला नंबर 3 फॉर्मूला नंबर 3 में आ जाएगा ई नॉट सेल, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल। ई नॉट सेल का मतलब है ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू यहां पर लिखूंगा ई नॉट और सफिक्स में लिखूंगा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां पर लिखा है, तो ऑक्सीडेशन ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन। तो यहां पर देखिए प्लस की वैल्यू लगाइए, यहां पर इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं
ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किस पे हो रहा है, ये भी हम इन्हीं वैल्यूज के द्वारा आपको पहचानना है। डायरेक्ट दिया हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो आप बता देना। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल में एक ही दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं या ऑक्सीडेशन, तो आपके ऊपर वाले फॉर्मूले हैं। और इसमें जो पता लगाने का तरीका वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू आपको देखना है अगर रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसको ऐसे याद रख लेना। यहाँ पर ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव इज इक्वल टू कैथोड। ऐसे आपको ये ट्रिक बता रहा हूं, इसको आप याद रखिए। ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव इज इक्वल टू कैथोड। अगर ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू दी गई है उसको आपको क्या मान लेना है, कैथोड मान लेना है अगर रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दिया है। और इसी का उल्टा कर दो, ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर है तो यहां पर इसको लिखेंगे हम एनोड। ये दो ही तरीके हैं, इससे और कोई अच्छा तरीका नहीं है। अगर ये एनोड है पॉजिटिव तो अदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये कैथोड है तो अदर इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। राइट, ये दो ट्रिक आपको दिमाग में रखना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इन तीन फॉर्मूलों को मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा, अगर आपको इन तीनों में कोई एक ही फॉर्मूला याद है। मुझे रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है लेकिन वहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी है, तो एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको कि अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड दिया गया है वो हमने पता लगा लिया, लेकिन वहाँ दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो बस आपको उसका साइन चेंज करना है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में लिखना है तो अगर प्लस दिया है तो उसे माइनस कर दीजिए और अगर माइनस दिया है तो उसे आप प्लस कर दीजिए, तो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी और उस तरीके से भी आप जो आंसर निकालेंगे वो भी 100% आपका प्योर आंसर आएगा। राइट, ये मैं आगे न्यूमेरिकल में भी सिखाऊंगा और आगे भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है बताता जाऊंगा, लेकिन इन फॉर्मूलों के अलावा आपको गैल्वेनिक सेल के अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या ईएमएफ डायरेक्ट निकालना है, E0 सेल, तो आपको ये तीन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों को तैयार करना है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।